नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। तो मध्य प्रदेश में आज क्या रहेगा खास, इस बुलेटिन में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। आज आएगा देश का आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे पेश करेंगी। मिडिल क्लास और महिलाओं को मिल सकती है बड़ी सौगात। जापान के टोक्यो से भारत रवाना हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री केशवपुरम में जनसभा को करेंगे संबोधित। मनासा के पूर्व बीजेपी विधायक का बेटा गिरफ्तार। गुजरात पुलिस ने चेन स्नेचिंग के आरोप में किया गिरफ्तार। गर्लफ्रेंड की जरूरतें पूरी करने वारदात को दिया अंजाम। सौरभ शर्मा के वकील राकेश पाराशर का बड़ा आरोप, कहा अतीक अहमद की तरह हो रही है सौरभ की हत्या। अधिकारियों पर षड्यंत्र रचने का आरोप। मुरैना में एक तरफा प्रेम, युवक ने चचेरी बहन को मारी गोली। लड़की की शादी कहीं और तय होने से था नाराज। गंभीर हालत में इलाज जारी। ग्वालियर में बदमाशों ने पोहा कारोबारी से लूटा स्कूटर। गाड़ी में रखे थे 1,65,000 रुपए। आरोपियों की तलाश जारी। शुरुआत करते हैं मुरैना से बड़ी खबर के साथ। यहां पर एक तरफा इश्क का मामला सामने आया। यहां पर चचेरी बहन को एक युवक ने एक तरफा प्यार में गोली मार दी। आरोपी एक तरफा प्यार करता था। लड़की की शादी कहीं और होने से वो नाराज था। युवती गंभीर हालत में पोरसा अस्पताल में भर्ती है। आरोपी अब फरार है। शेरपुरा गांव की यह घटना है। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। एक तरफा इश्क का ये पूरा मामला है। यहां पर चचेरी बहन को एक युवक ने गोली मार दी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, पूरा मामला क्या है, बताएं। बिल्कुल, ये जो मामला है पूसा थाना इलाके के शेरपुरा गांव का है। वहाँ दोनों एक ही परिवार के सगे चाचा भाइयों वहाँ पर रहते थे अकेले, और उनकी बेटा और बेटी, जो लड़का है वो एक तरफा अपनी चचेरी बहन से प्रेम करता था। कई बार उसने इसका इलाज भी किया था और उसके बाद वो शादी करने को भी तैयार था। लेकिन जब परिवार वालों ने उसकी लड़की ने काफी नाराजगी दिखाई और परिवार वालों से इसकी शिकायत की, तो उसके बाद परिवार वालों ने उसकी शादी तय कर दी और 14 फरवरी को उसको शादी होनी थी। उसको लड़का जो नाराज था, उसको लेकर लड़की जैसे ही घर के बाहर जब बैठी मिली, तो उस समय परिवार के सभी लोग थे, उसने कट्टे से गोली मारी और मौके से गोली मारकर फरार हो गया है। परिवार वाले उसे पूर्सा अस्पताल लेकर आए, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए ग्वालियर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। अब पुलिस आरोपी की जो लड़की का इलाज है वो ग्वालियर अस्पताल में किया जा रहा है। आरोपी मौके से घटना को अंजाम देकर मौके से फरार। उसके जो परिवार के जो लोग थे, उसके लड़के माता पिता थे, वो भी मौके से फरार हो गए हैं। तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरी तैयारी के साथ उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार नजर बनाए रखें। और अब खबर नीमच से है। यहां पर मनासा विधानसभा के पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह मालहेड़ा के बेटे प्रद्युम्न सिंह चंद्रावत को अहमदाबाद की घटलोटिया पुलिस ने चेन स्नेचिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। युवक अहमदाबाद की एक सोसाइटी में किराए के मकान में रहकर वहीं नौकरी करता था और इसी दौरान उसे एक युवती से प्यार हो गया। तनख्वाह कम होने की वजह से युवक प्रेमिका के महंगे शौक पूरे नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से उसने चेन स्नेचिंग शुरू कर दी। 25 जनवरी की रात युवक ने बुजुर्ग महिला के गले से चेन छीन ली। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक के पिता विजेंद्र सिंह मालहेड़ा 2008 में मनासा विधानसभा से विधायक चुने गए थे। और इधर ग्वालियर में पोहा कारोबारी से लूट हुई है। कारोबारी का स्कूटर लूटकर बदमाश फरार हो गए। बाइक सवार बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। स्कूटर में 1,65,000 रुपए रखे।
आरोपियों की तलाश में बहोड़ापुर पुलिस अब जुटी हुई है। लक्ष्मण तलैया की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर एक पोहा कारोबारी से लूट हुई है। स्कूटर में जो रुपए रखे हुए थे वो लेकर बाइक सवार बदमाश वहां से फरार हो गए। 1,65,000 रुपए स्कूटर में रखे हुए थे। फिलहाल अब बहोड़ापुर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। लक्ष्मण तलैया की यह घटना बताई जा रही है। और अब बात करेंगे धर्मांतरण की। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के जाल पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी तरह के 3 मामले एक बार फिर से सामने आए, जिसमें प्रशासन ने एक्शन लिया। पहली तस्वीर छतरपुर की, जहां बीजावर के भारतपुरा में लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तित करवाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना 24 जनवरी की है, जब लोगों को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तित करवाने की योजना बनाई गई थी। बजरंग दल की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं दूसरी तस्वीर है खरगोन की, जहां छिरवा गांव के आदिवासी कन्या छात्रावास में छात्राओं को बाइबल पढ़ने पर मजबूर करने का मामला सामने आया। जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त ने हॉस्टल अधीक्षिका को निलंबित कर दिया। मामले में हिंदू जागरण मंच ने रैली निकाली और ज्ञापन सौंपकर केस दर्ज करने की मांग भी की। इधर कलेक्टर ने उचित कार्रवाई की बात कही। और तीसरी घटना दमोह की है। कोतवाली पुलिस ने क्रिश्चियन कॉलोनी में प्रवीर शुक्ला नाम के व्यक्ति के मकान में छापेमार कार्रवाई की थी, जहां से करीब 12 मासूम बच्चे बरामद किए गए थे। बच्चों के पास ईसाई धर्म से संबंधित कई चीजें भी मिली थी। राज्य बाल आयोग की टीम के सदस्य ओमकार सिंह ने बताया कि जांच में सामने आया कि सभी बच्चों का धर्मांतरण किया जा रहा था। हालांकि अभी सभी नाबालिग बच्चों को सागर में रखा गया है और उनके परिजनों का अब पता भी लगाया जा रहा है। दमोह पुलिस को बाल आयोग अपनी रिपोर्ट देगी और इसके बाद एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। प्रलोभन दे करके धर्म परिवर्तन करने के संबंध में उसको बताया और उसको कोशिश किया, उसको उकसाया और इस संबंध में उस व्यक्ति के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया। उसको जांच करके उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 3 व्यक्ति हैं जिनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध हुआ है। देख लेती हूँ कि क्या मैटर है और सिर्फ निलंबित करना काफ़ी नहीं है, उसमें आगे डी करके कार्रवाई भी होना आवश्यक है, तो हम उस पर भी देखेंगे। वो जांच का विषय रहता है, इसीलिए मैं डी की बात कर रही हूँ। आपको जांच करके उसमें डिटेल निकाल के फिर कार्रवाई करेंगे। बाल कल्याण समिति इसके विरुद्ध एफआईआर का डिटेल लिख रही है। साथ में हमारा जो प्रतिवेदन जाएगा वो प्रतिवेदन जब हम भोपाल मुख्यालय पर पहुँचेंगे उसके बाद में जिला प्रशासन को जिलाकलेक्टर के नाम से भेजा जाएगा। उन पर जाँच के जो बिंदु होंगे हम भी उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखेंगे। उस मकान से 12 बच्चे बरामद हुए हैं। सभी बच्चों को अभी CWC के सामने पेश किया जा रहा है। तलाशी ली गई है। बच्चों के पास से कुछ स्क्रिप्चर्स जो ईसाई धर्म से संबंधित है वो मिले हैं, तो वो भी जब्ती में लिए गए हैं। और कटनी में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला। ऑटो रिक्शा को अज्ञात बुलेरो ने टक्कर मार दी। ऑटो सवार 10 यात्री घायल हो गए। 3 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। पन्ना मोड़ फ्लाईओवर ब्रिज के पास ये हादसा हुआ है। बेकाबू रफ्तार का कहर देखिए। ऑटो सवार 10 यात्री घायल हो गए हैं, तो वहीं 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कटनी में यह हादसा हुआ है। ऑटो रिक्शा को अज्ञात बुलेरो ने टक्कर मारी। और इंदौर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहां पर प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। सावेर रोड पर उद्योग क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। लाखों का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। सावेर रोड पर उद्योग क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पर अचानक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग भड़क गई। राहत की बात है कि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन लाखों का नुकसान इसमें हो गया।
और अब रुक करते कुछ चुनावी खबरों का। दिल्ली के चुनावी रण में आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव हुंकार भरने वाले हैं। आज जापान दौरे से मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव वापस लौटने वाले हैं और शाम को वो नई दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली के केशवपुरम में जनसभा को संबोधित करेंगे। रात 8 बजे दिल्ली के केशवपुरम में उनकी जनसभा होगी। प्रत्याशी तिलक राम गुप्ता के समर्थन में ये जनसभा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 दिन के जापान दौरे पर थे और अब आज उनकी वापसी हो रही है और वापसी होते ही वो दिल्ली के चुनावी रण में हुंकार भरेंगे। रात 8 बजे के समय वो केशवपुरम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और सोनिया गांधी की राष्ट्रपति पर की गई टिप्पणी पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के लिए सोनिया गांधी की टिप्पणी संपूर्ण राष्ट्र का अपमान है। सोनिया गांधी की टिप्पणी महिलाओं के सम्मान पर आघात है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मांग करता हूं कि सोनिया गांधी अपने अमर्यादित शब्दों के लिए माफी मांगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यकाल को लेकर के उनके बजट भाषण में जिस ढंग से अपनी विस्तार से बात कही, बड़े गर्व का विषय था। देश के लिए उत्साह और उमंग का वातावरण था। ऐसे में कांग्रेस के लोगों ने हमेशा की तरह श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो हल्की टिप्पणी की है, ये पूरे देश के लिए अपमानजनक है। खासकर आदिवासी बहन राष्ट्रपति के रूप में शोभायमान है, तो ऐसे में उनका अपमान करना ये सर्वथा निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और मैं मान के चलता हूँ कि सोनिया जी को माफी मांगना चाहिए। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल आज मंडला के दौरे पर रहेंगे। इसे लेकर प्रशासन ने तैयारियां भी पूरी कर ली। मंडला दौरे के दौरान राज्यपाल मंगू भाई पटेल मुन्नीबाई बैगा के घर पर भोजन करने वाले हैं। राज्यपाल मंडला से कटंगी के जंतीपुर गांव पहुंचेंगे और जहां वे आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र का शुभारंभ करने के साथ ही पीएम जन मन आवासों का अवलोकन और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद राज्यपाल मंगू भाई पटेल बैगांव के आराध्य नागा बाबा की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। यहां से राज्यपाल सीधे जयंतीपुर जाएंगे और यहां पर मुन्नीबाई बैगा के घर में भोजन करेंगे। हमारे घर में राज्यपाल सरकार आने वाली है, हमको बहुत खुशी है। उनको हम भोजन खिलाएंगे और कदई के चावल खिलाएंगे, भाजी खिलाएंगे, रोटी खिलाएंगे। बहुत खुशी है हमें, बहुत। यहाँ पे जो मुन्नीबाई भारतीय हैं, इनके घर में महामहिम जी भोजन करेंगे और यहाँ पे इनके जो आराध्य हैं नागा बाबा बैगा, तो उनकी कल जो मूर्ति सामने बने हुए हैं उनका लोकार्पण भी करेंगे। और यहाँ पे जो हमारे जनजाति समाज का जो उत्सव रहती है सैला कर्म नृत्य, उसमें भी यहाँ पे वो कार्यक्रम भी है। और अब खबर भोपाल से है। फिरजी कोचिंग सेंटर का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मामले को लेकर अभिभावकों ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई थी। वहीं कलेक्टर ने भी बच्चों और अभिभावकों को न्याय का भरोसा दिलाया है और चेयरमैन डीके गोयल को नोटिस भी भेजा है। कलेक्टर के मुताबिक कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है और अब उसकी नियमानुसार कुर्की की जाएगी। मालिक को नोटिस भी भेजा गया। पहले ये पता किया कि उनका कौन सा मालिकाना स्वामित्व का भवन है। एक भवन मालिकाना स्वामित्व का मिला जिसको हमने सीज कर दिया। अब उसके बाद उसको हम आगे कुर्की की कार्रवाई करने जा रहे हैं। अगर वो पैसे नहीं लौटाएंगे तो उसको प्रोसेस करके और कुर्की करेंगे। नोटिस जारी हुआ है, वहाँ चिपकाया भी गया है नोटिस। और दमोह से एक अनोखा मामला सामने आया। यहां पर तेंदुखेड़ा में एक हैंडपंप में जहर मिलाने का मामला सामने आया। इसकी जानकारी लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पूरा मामला गोबरा गांव का है। हैंडपंप का पानी पीने से 4 लोग बेहोश हो गए, जिन्हें तेंदुखेड़ा अस्पताल में भर्ती किया गया और वहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। और इसी के बाद खुलासा हुआ कि हैंडपंप में जहर मिलाया गया है। सूचना के बाद पीएचई विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हैंडपंप को सील कर दिया और पुलिस ने भी अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पानी भरने गए गांव के लोग, तो पानी भरा
और बर्तन वर्तन धुले, मुँह हाथ धोया तो उनके चक्कर आ गए, मतलब बीमार टाइप के हो गए। तो नल में से पानी निकला तो फसूकर जैसा निकला है। एक शीशी भी मिली वहाँ, हमने थाने में भी FIR किया है। और फिर उसके बाद में PH विभाग गया तो यहाँ कोई नहीं मिला, फोन भी लगाया। जो कीटनाशक रहते हैं, दवाई डालने वाले, उन इडली मार वगैरह वो मिलाना की संभावना है। उसके लिए जब सैंपल पूरे जब्त किए हैं और PH विभाग ने सील कर दिया पूरा। आज PH विभाग पूरे हैंडपंप की सफाई कर रहा है और FIR भी इस प्रकार में हुई। अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं, जिसने किया हम लोग उसको बहुत जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। वहाँ के सार्वजनिक नल में किसी ने विषैली, अनजान व्यक्ति ने कोई विषैली दवा जो है मिला दी है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को स्वास्थ्य की कुछ हानि होने की बताया जा रहा है, हानि होना बताया जा रहा है। जिसके लिए जांच के निर्देश आदरणीय कलेक्टर सर ने तत्काल PH विभाग को दिए हैं। जो भी आगे कार्रवाई होती है उसकी सूचना आप लोगों को दी जाएगी। बात करते रीवा की। रीवा और मऊगंज में 12,000 क्विंटल अमानक धान की खरीदी करने का मामला सामने आया। इसका खुलासा तब हुआ जब नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक ने जिले के कपूरी और उमरी के वेयर हाउस का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने मौके पर अमानक धान का भंडारण पाया। मामले का खुलासा होने के बाद अब नागरिक आपूर्ति निगम और सहकारिता विभाग एक दूसरे पर अमानक धान खरीदी करने का ठीकरा फोड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस साल रीवा और मऊगंज जिले में लगभग 802 करोड़ क्विंटल धान की खरीदी की गई, जिसमें लगभग 12,000 क्विंटल धान अमानक मिला है। नागरिक आपूर्ति निगम ने अमानक धान की साफ सफाई का काम शुरू कराया है। कर्मचारियों की माने तो धान की साफ सफाई के बाद लगभग 30 से 40% धान ही सही मिल रहा है। और वहीं धान खरीदी में गड़बड़ी सामने आने के बाद अब खरीदी करने वाली समितियों पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक का कहना है कि समितियों से इसकी वसूली की जाएगी। कि जो समिति प्रबंधक या खरीदी प्रभारी का जो विभाग है, उसमें जो सहकारिता और GMCCB, उनको हमने स्पष्ट प्रस्ताव भेजे हैं कि जो लोग गड़बड़ियाँ कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। उसकी शॉर्टेज की भरपाई भी वो खरीदी प्रभारी करेगा जिसने गलत खरीदी की या अमानक खरीदी की। ग्वालियर में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। बदमाशों ने एक युवक की पिटाई, ब्लेड से उस पर हमला किया। जख्मी युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। राजीनामा नहीं करने पर हमले का आरोप है। CCTV में वारदात कैद हो गई है। जनकगंज थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां पर एक युवक को बेरहमी से पीटा गया। कुछ लोगों ने मिलकर युवक के साथ पिटाई की, ब्लेड से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर इन लोगों के बीच विवाद चल रहा था। राजीनामा नहीं किया गया तो ये लोग भड़क गए और इसके बाद युवक पर हमला किया गया। CCTV में वारदात कैद हुई है। कुछ लोगों ने मिलकर एक युवक को बेरहमी से पीटा, डंडे से पिटाई की, ब्लेड से भी हमला किया। और देखिए आसपास लोगों की भीड़ भी जमा हो गई जब अचानक यहां पर एक युवक आता है और डंडे से दूसरे युवक की पिटाई करने लगता है। कुछ लोग बचाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये मानने को तैयार नहीं होता। ब्लेड से भी हमला किया गया। महानगर की रेस में शामिल संस्कारधानी जबलपुर के रहवासी ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे हैं। एक चौराहे से दूसरे चौराहे में जाने में ही उन्हें घंटों का समय लग रहा है। इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए जबलपुर पुलिस ने FRV की तर्ज पर PS सिस्टम से लैस हाईटेक बाइक को अपने बेड़े में शामिल किया। बाइक में FRV की तरह लाल नीली लाइट और सायरन लगाया गया है। वहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में लोगों को संदेश देने के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया। इसके साथ ही इन बाइक की मॉनिटरिंग सीधे पुलिस कंट्रोल रूम से बैठकर की जा सकेगी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ट्रैफिक कंट्रोल करने और जाम से निजात दिलाने इस कवायद को शुरू किया गया है। हम लोग जो गाड़ियां थी वो, चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया है, छोटी गलियों में जाने में असुविधा होती थी, इसीलिए इफेक्टिवली और पेट्रोलिंग हो सके ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गाड़ियां पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है वो तैयार की गई है। और मेरा ऐसा मानना है कि हम सफलतापूर्वक इनकी मदद से ट्रैफिक को और बेहतर तरीके से संभाल सकेंगे।
मध्य प्रदेश बीजेपी ने सभी 62 संगठनात्मक जिलों में जिला अध्यक्षों का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने 19 दिनों में 62 जिला अध्यक्षों के नाम घोषित किए। जिला अध्यक्ष चयन में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग दिखाई दी है। बीजेपी ने सभी जाति वर्गों का ध्यान भी रखा है। ग्राफिक्स के जरिए आप समझेंगे। जिला अध्यक्ष चयन में सबसे ज्यादा सामान्य वर्ग का दबदबा रहा। इस वर्ग से 29 जिला अध्यक्ष चुने गए और इनमें से 7 क्षत्रिय और इतने ही वैश्य और 15 ब्राह्मण वर्ग के हैं। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग से 25 जिला अध्यक्ष बनाए गए, तो वहीं एसटी वर्ग से 4 और एससी वर्ग से 3 जिला अध्यक्ष बनाए गए और अल्पसंख्यक वर्ग 1 अध्यक्ष इससे बनाया गया है। बीजेपी ने 17 जिला अध्यक्षों को रिपीट भी किया है। ये ऐसे अध्यक्ष हैं जिनका कार्यकाल 1 से 2 साल का ही हुआ था। बीजेपी जिला अध्यक्ष में बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग पर भी सियासत तेज हो गई है। IBC 24, नंबर 1 न्यूज चैनल in Madhya Pradesh, Chhattisgarh.